नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद नित्या केसरवानी में। और आज हम बात करने वाले हैं गुड़हल के पौधे के बारे में। गुड़हल का पौधा सर्दियों के मौसम में अगर फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो उसके पीछे वो कौन से कारण हैं, और अगर आपके पौधे में अभी भी फ्लावरिंग थोड़ी बहुत हो रही है तो आप उसको कैसे बूस्ट कर सकते हैं कि पौधा आपका इन सर्दियों में भी फूल देता रहे। और अगर आप इन सर्दियों के मौसम में अपने इस पौधे को बचाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाली है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कौन सी वो गलती है जो अगर आप भी कर रहे हैं तो वो मत करिए। और इस तरीके से आपके पौधे में भी अगर फूल बन रहे हैं, कलियाँ आ रही हैं, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे नंबर 1 टिप यही है आप सभी के लिए कि जब गुड़हल का पौधा आप लगाते हैं सर्दियों के मौसम में, इसकी केयर ये है कि आप इसको सबसे पहले तो धूप वाली जगह पे रखिए, जहाँ पे इसको कम से कम 2-3 घंटे की जो भी धूप आ रही है आपके एरिया में वो मिलती रहे, जिससे कि आपका पौधा वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करे। साथ ही साथ मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र आज बताऊंगी जो कि आपके किचन में ही मिल जाएगा, और इसको देने से आपके पौधे में अगर ग्रोथ जो रुकी हुई है वो भी आना शुरू हो जाएगी, और पौधा वो कलियां बनाना शुरू कर देगा। और अगर वो पौधा डोरमेंसी में भी जा रहा है तो भी उसकी केयर अच्छी तरीके से हो जाएगी, जिससे कि वो आने वाले टाइम के लिए तैयार रहे। और जैसे ही स्प्रिंग टाइम आएगा आपका पौधा वापस से रिवाइव हो जाएगा, यानी कि वो फिर से अपनी ग्रोथ को बढ़ा पाएगा, एनहेंस कर सकेगा, और पौधा फिर से फूल और कलियां देना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने पौधे को धूप वाली जगह पे रखना है जहाँ इसको अच्छी धूप मिले, क्योंकि गुड़हल के पौधे को अच्छी धूप चाहिए होती है, तभी वो अच्छी तरीके से अपनी ग्रोथ को कर पाता है। साथ ही साथ आप अपने इस पौधे में पानी का जो भी आप रिक्वायरमेंट दे रहे हैं अपने पौधे को, उसका एक टाइम पीरियड समझ लीजिए, क्योंकि सर्दियों के मौसम में पौधे को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और ख़ास करके गुड़हल के पौधे को अगर आप ज़्यादा पानी देने लग जाते हैं तो ओवर वाटरिंग की वजह से इसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत जल्दी ख़राब होती हैं, और साथ ही साथ आपका पौधा ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब हो जाता है और वो मर जाता है। तो आपका जब पौधे की जो मिट्टी है आप उसको चेक करके दें, यानी कि मिट्टी जब आपको सूखी दिखाई दे 2 इंच तक, मतलब कि आपके 2 इंच तक लगभग आपका पौधा आपको सूखा दिखे मिट्टी, उसके बाद ही आपको पानी देना है। उसके पहले आप उसमें आपको कितने भी दिन लग सकते हैं, 2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन, 4 दिन, आप उसको वेट करिए। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो आपको पानी नहीं देना है, इस बात का ख़ास ख़्याल रखिएगा। और तीसरी टिप ये है आप सभी के लिए कि पौधे में जो भी पत्तियां आपको जो भी गिरती हुई दिख रही हैं, येलो लीव्स हैं, झड़ रही हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। अगर वो चीज़ें आपको दिख रही है आप उनको तुरंत पौधे की मिट्टी से, आप तने से उसको हटाते जाइए। पौधा आपका वो सेवल फ्रेश लीव्स के साथ रहेगा तो भी पौधा आपका स्वस्थ बनने के लिए तैयार रहेगा। मिट्टी को साफ़ रखिए, उस पर कोई भी पत्तियां मत रहने दीजिए, जिससे कि कोई भी फंगल इन्फेक्शन पौधे में ना हो। और साथ ही साथ आप अगर चाहें तो जो मैं आपको खाद बता रही हूँ इसको आप डालिए। जो इंसेक्टिसाइड का भी काम करेगा और साथ ही साथ आपका फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा दोस्तों। तो हमारे पास बहुत सारे किचन में प्याज के छिलके आज इकट्ठा हुए हैं। इन प्याज के छिलकों को हम एक पानी में भिगो के इसको 1 दिन के लिए रख देंगे। ये जो प्याज के छिलके होते हैं इनमें बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और साथ ही साथ इसके स्प्रे से पौधे में अगर चींटियाँ लग रही हैं, या फिर आपके पौधे में कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, या मेलिन बग्स का अटैक है, तो ये इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है। आप इसको पौधे की मिट्टी में इसके पानी को डाल सकते हैं। साथ ही साथ वाटर बॉटल में स्प्रे करके इसके सारे पत्तों पे और जो भी स्टेम्स हैं उनमें भी अगर आप डालते हैं तो प्याज के छिलके बहुत अच्छा अपना असर दिखाते हैं, और आपके पत्ते बिल्कुल फ्रेश और एक्टिव आपको दिखाई देंगे। तो इसको आप कभी भी अपने किचन से डिस्कार्ड मत करिए, फेंकिए मत। आपके पौधों के लिए ये बहुत ही अच्छा यूज़फुल इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र है। तो हुई ना ये कमाल की चीज़। तो इस तरीके से आप अपनी गार्डनिंग को आसान कर बना सकते हैं।
अपने पौधों को स्वस्थ रख सकते। अब दोस्तों आप सभी के साथ मैं एक दूसरी चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, आपका पौधा डोरमेंसी पीरियड में जा चुका है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप एक बार जो भी फर्टिलाइज़र देना चाह रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट या सरसों की खली, वो देने के बाद उसके बाद आप अपने पौधों में बार बार कोई भी काम मत करिए। आपका पौधा जैसे ही मौसम में चेंज होगा, स्प्रिंग सीज़न आएगा यानी कि बस फरवरी के बाद, आपका पौधा अपने आप रिवाइव होना शुरू हो जाएगा और नई उसमें चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स फॉलो करिए और अपने इस गुड़हल के प्लांट को हैप्पी करिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।